सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल नाते रजा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हर रोज़ न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन सब्सक्राइब। एक बात हमेशा याद रखना, हदीस पाक में आता है कि जो नमाज नहीं पढ़ता उसका कोई अमल कबूल नहीं होता। इसलिए नमाज के पाबंद बनिए। बल्कि मैं चंद दिनों से पूरे हिंदुस्तान में ये आवाज़ और ये सदा लगा रहा हूँ, एक दीवाने की तरह। मैं लोगों से कहता हूँ कि अगर सुन्नत नहीं पढ़ते, फ़र्ज़ भी नहीं पढ़ते, टाइम नहीं मिलता तो ठीक है, कोई बात नहीं, कम से कम फ़र्ज़ पढ़ लिया करो। भाई जब कोई नमाज ही नहीं पढ़ते, आपके पास टाइम नहीं है, तो कम से कम फ़र्ज़ के लिए 5 मिनट का टाइम निकाल लो। जमात के टाइम मस्जिद में आओ, नमाज पढ़ के चले जाओ, फ़र्ज़ ही पढ़ के चले जाओ। ये नहीं कह रहा हूँ कि सुन्नत छोड़ो, वल्लाह कभी नहीं। ये कहता हूँ कि फ़र्ज़ पढ़ लो, फ़र्ज़ तर्क मत करो। तो इसलिए ईमान बचाने के लिए, अपना इस्लाम बचाने के लिए, अपना दीन धर्म बचाने के लिए कम से कम फ़र्ज़ नमाज के लिए टाइम निकाल लो। नमाज छोड़ करके अपना ईमान हम साबित नहीं कर सकते, अपना इस्लाम हम साबित नहीं कर सकते। इसलिए खुदा के लिए अपने आप पे रहम करो, अपने हाल पे रहम करो, क्योंकि फरमाया गया जब बेनमाजी मरता है तो पहले उसका ईमान छीना जाता है, उसके बाद उसकी रूह निकाली जाती है। यानी बेनमाजी मरता है तो मरने से पहले माज़ अल्लाह डर है कि वो काफिर हो जाता है। और जो कुफ्र पर मरे, मैं और आप, क्या अल्लाह हमारे हाल पे रहम करे। अगर कोई कुफ्र पर मरे, नबी का बेटा भी अगर कुफ्र पे मरे तो भी उसको जन्नत नसीब नहीं होगी। नबी की बीवी भी अगर कुफ्र पर मरे उसको भी जन्नत नसीब नहीं होगी। आपको नहीं पता, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी और नूह अलैहिस्सलाम का बेटा ये जहन्नमी लोग हैं। क्यों? इसलिए कि ये कुफ्र पर मरे। अब आप मुझे बताएं, नबी की बीवी होना कितना बड़ा शरफ है, नबी की बीवी होना कितना बड़ा शरफ है, नबी का बेटा होना कितना बड़ा, अरे नबी की नालैन होना कितना बड़ा शरफ है, तो नबी का बेटा तो बहुत बड़ी बात है। नबी की नालैन होना कितना बड़ा शरफ है, नबी का असा होना कितना बड़ा शरफ है, नबी का बेटा होना कितना बड़ा अजीम शरफ। मैं कहता हूं आले नबी होना ये किस्मत से नसीब होता है, ये हाथों का मामला नहीं होता, खुद बनने का मामला नहीं होता, कोशिशों का मामला नहीं होता, काविशों का मामला नहीं होता। अल्लाह अकबर। लेकिन कुरान कहता है कि जब नूह अलैहिस्सलाम का बेटा कुफ्र पर मरा तो अल्लाह ने फरमाया लैसा मिन अहलिक, अब ये आपकी औलाद से न रहा, आपके अहल से न रहा, आपके ख़ानदान से न रहा, उसका नसब मुनक़ते हो गया। इसलिए आपसे गुजारिश करता हूँ, खुदा के लिए नमाज की पाबंदी करो, क्योंकि बेनमाजी होने की बुनियाद पर सीधा ईमान हाथ से जाने का अंदेशा है, ईमान निकल जाने का अंदेशा है। इसलिए कभी नमाज नहीं छोड़ना। नमाज की पाबंदी लाजिम, मैयत हो तो भी नमाज हो, शादियां हो तो भी नमाज हो, कितनी भी मसरूफियत हो तो भी नमाज हो, बाजार जाना हो तो भी नमाज हो, और कितनी भी मसरूफियत, कितने भी बिजी हो जाओ, कम से कम फर्ज नमाज अब नहीं छूटना चाहिए। आज से ये अहद कीजिए कि इंशाअल्लाह हम फर्ज नमाज कभी नहीं छोड़ेंगे, कितनी मसरूफियत हो जाए, सफ़र हो, हदर हो। बल्कि नमाज कब माफ़ है, नमाज कब माफ़ है? तो फरमाया गया अगर कोई बंदा डूब रहा हो, तवज्जो आपकी, अगर कोई बंदा डूब रहा है वो दरिया में डूब रहा है, उसकी नमाज बाकी है और नमाज का आखिरी वक्त आया और उसके हाथ ऊपर है, उसका सर डूब रहा है, वो डूबते डूबते नमाज की नियत कर ले। अगर उसने ऐसा नहीं किया तो डर है कि उस नमाज के बारे में अल्लाह उससे सवाल फरमाए। आप गौर करें, आप अंदाजा करें नमाज किस चीज का नाम है। इसीलिए आखिरी दम तक नमाज माफ नहीं की गई। नमाज किसके लिए माफ है? या तो पागल को नमाज माफ, या तो नाबालिग बच्चे को नमाज माफ, या तो नापाक औरत को नमाज माफ, यही है। अब जो लोग नमाज नहीं पढ़ते, क्या वो अपने आप को पागल समझते हैं या नाबालिग समझते हैं? और तीसरी चीज कहूंगा तो बड़ी बेअदबी होगी। तो इसलिए जब आप हैं नहीं इन तीनों में तो फिर आपको नमाज पढ़ना चाहिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते जो नमाज नहीं पढ़ते उनकी ज़कात भी कबूल नहीं, और जो ज़कात नहीं देते उनकी नमाज भी कबूल नहीं। आप क्या समझते? आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मुसलमान की एक पहचान है सबसे बड़ी कि मुसलमान नमाज पढ़ता है, काफिर नमाज नहीं पढ़ता।
اسی لیے صحابہ کہتے ہیں ہم رسول اللہ کے دور میں مسلمان کو پہچانتے تھے صرف نماز کی وجہ سے. جس کو نمازی دیکھتے تھے وہ مسلمان, اور جس کو نمازی نہیں دیکھتے تھے سمجھ جاتے تھے یہ مسلمان. نماز پڑھی, ایمان بچانا ہو تو نماز